दोस्तों वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार मूवी के बारे में। थम्बा 2025 ये एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी है जिसमें हमें मिलेगी थ्रिल्स, रोमांस एंड सुपर नेचुरल एक साथ। मूवी के मेन कैरेक्टर है आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना, एक आदमी जो वैम्पायर बन जाता है और फिर स्टार्ट होती है उसकी जर्नी। अपनी पावर को कंट्रोल करना, सिटी में सरवाइव और एक स्पेशल लड़की के साथ अपना रोमांस एक्सप्लोर करना। इस मूवी में हमें मिलेगी एक स्ट्रॉन्ग विलन यशासन नवाजुद्दीन जो 1000 साल पुराना वैम्पायर है और अपना डोमिनेंस करना चाहता है। आलोक के लिए चेंजेस ये है कि वो अपनी न्यू पावर्स को मास्टर करे, अपनी फीलिंग रश्मिका के लिए प्रोटेक्ट करे और यश शासन को डिफीट करे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं थम्बा 2025 की कहानी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम देखेंगे कैसे आलोक और रश्मिका मिलके सिटी और अपनी लव स्टोरी दोनों को बचाते हैं। आपको बस अपनी सीट में कंफर्टेबल हो जाना है और इन्जॉय करना है ये सुपर थ्रिलिंग और फन मूवी एक्सप्लेशन। आलोक गोयल एक नॉर्मल आदमी है जो राजमा चावल खाना पसंद करता है। उसकी लाइफ सिंपल है, ऑफिस का काम और घर की रूटीन। लेकिन एक रात जब वो लेट नाइट काम से घर जा रहा होता है, उसके सामने एक स्ट्रेंज शैडो आता है। शैडो के टच से आलोक को स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है। उसका चेहरा भयानक हो जाता है, आंखों में एक रेड ग्लो आता है। वो शॉक होता है और अपने आप को समझने की कोशिश करता है। आलोक की बॉडी में सडन स्ट्रेंथ और स्पीड आ जाती है। वो सरप्राइज होता है पर साथ ही थोड़ा कंफ्यूज भी। उसके हाथ में कट लगता है लेकिन जल्दी हील हो जाता है। आलोक रियलाइज़ करता है कि वो वैम्पायर बन गया है। उसकी ईटिंग हैबिट में चेंजेस आते हैं। अब वो नॉर्मल फूड से सेटिस्फाई नहीं होता है, ब्लड की क्रेविंग स्टार्ट होती है। आलोक ट्राई करता है अपने आप को कंट्रोल करने। वो चुपके से सिटी में घुमा अपनी न्यू पावर टेस्ट करता है, जंपिंग फ्रॉम बिल्डिंग, सुपर स्पीड रनिंग। सीन एंड होता है जब आलोक एक गैंग वैम्पायर के सामने आ जाता है। उसका लीडर कहता है तुम नया हो पर यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं। आलोक अपने नए वैम्पायर पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन ऑफिस में एक कैफ़े में उसकी मुलाकात होती है तड़ाका रश्मिका मंदाना से। रश्मिका एक कॉन्फिडेंस और प्लेफुल लड़की है जो आलोक की नॉर्मल और थोड़ी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है। आलोक अपनी वैम्पायर पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक कॉफ़ी कप गिर जाता है। रश्मिका हंस पड़ती है और कहती है अरे थोड़ा ध्यान से चलो ना। आलोक एम्बैरेस होता है पर वह उसके स्माइल से अट्रैक्ट हो जाता है। दोनों ऑफिस के अलग अलग प्रोजेक्ट में एक साथ काम करते हैं। आलोक रश्मिका के साथ कंफर्टेबल फील करता है और अपनी न्यू पावर्स को सीक्रेट रखते हुए नॉर्मल आदमी बनने की प्रिटेंड करता है। एक रात ऑफिस की पार्टी में आलोक रश्मिका के सामने अपनी वैम्पायर पावर्स को दिखाता है। ताड़िका शॉक्ड होती है पर सीक्रेटली इम्प्रेस्ड भी। आलोक और रश्मिका की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने लगती है। दोनों एक पार्क में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, कैजुअली बातें करते हैं और एक दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। आलोक अपनी फीलिंग एक्सेप्ट करता है। सीन एंड होता है जब रश्मिका एक प्लेफुल टून में कहती है तुम अजीब हो पर मुझे पसंद हो। आलोक के चेहरे पे स्माइल आती है और वो रियलाइज़ करता है ये शायद पहली बार है जब उसने किसी के लिए अपनी वैम्पायर सेल्फ को कंट्रोल में रखा। यक्षासन नवाजुद्दीन 1000 साल पुराना वैम्पायर है। अपनी सीक्रेट लैंड में अपीयर होता है। उसका मिशन क्लियर है, नए वैम्पायर का कंट्रोल करना और सिटी में उसका ऑरा और प्रेजेंस बहुत टेरिफायरिंग है। यक्षासन की नज़र आलोक पे पड़ती है। वो मॉनिटर करता है कि आलोक का ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक है और उसकी पावर यूजुअली स्ट्रॉन्ग है। यक्षासन सोचता है ये नया वैम्पायर मेरी चेंजेस कर सकता है, ये इसे करना होगा।
आलोक और रश्मिका एक कैजुअल डेट पे होते हैं। पार्क में बैठकर सिटी लाइट एंजॉय करते हैं। तभी यक्षासन का एक चिट्ठी उसके पास आता है और आलोक उसको पढ़ता है। रश्मिका कंफ्यूज हो जाती है। आलोक रियलाइज करता है कि ये कोई थ्रेट नहीं है। उसके अंदर की वैम्पायर और पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। वो मिनियन को इजीली हैंडल कर देता है, लेकिन सीक्रेटली समझ जाता है कि कुछ बड़ा और डेंजरस आ रहा है। यक्षासन अपने में एक सुपर नेचुरल मिरर के थ्रू आलोक और रश्मिका को ऑब्जर्व करता है। वो स्लोली स्माइल करता है और कहता है, तुम दोनों का रोमांस इंटरेस्टिंग है, पर मैं तुम्हारी जिंदगी का बैलेंस तोड़ दूंगा। सीन एंड होता है जब यक्षासन अपनी आर्मी ऑफ वैम्पायर रेडी करता है। आलोक को रियलाइज होता है कि सिटी में एक बड़ा अटैक स्टार्ट होने वाला है और वो रश्मिका से सेफ्टी के लिए पहली बार अपनी फुल पावर्स यूज़ करने का डिसाइड लेता है। आलोक रियलाइज करता है कि यक्षासन के थ्रेट से बचने के लिए उसने अपनी वैम्पायर पावर्स फुली कंट्रोल करनी होगी। वो एक वेयर हाउस में जाता है और अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। रश्मिका सीक्रेट आलोक के ट्रेनिंग के पास आ जाती है। वो देखकर इम्प्रेस्ड होती है कि आलोक अपने लिमिट्स पुश कर रहा है। वो जेंटली कहती है, तुम्हारा कंट्रोल अमेजिंग है आलोक, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी मत भूलना। आलोक को कंफर्म्ड और मोटिवेशन मिलता है। ट्रेनिंग इंटेंस होती है। आलोक जंप कर रहा होता है, वॉल पे रन करता है, सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करता है। रश्मिका साइड में ऑब्जर्व करती है और जॉइन करती है कि कैसे पावर यूज ना हो और बैलेंस बना रहे। एक मोमेंट में आलोक के एंगर ट्रिगर हो जाती है। वो एक पंचिंग बैग और वॉल तोड़ देता है। रश्मिका शॉक्ड हो जाती है, पर आलोक क्विकली कल्म हो जाता है। वो रियलाइज करता है कि इमोशनल को कंट्रोल करना भी पावर्स का पार्ट है। आलोक और रश्मिका बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रेनिंग के ब्रेक्स में वो बातें करते हैं, जोक्स शेयर करते हैं और आलोक अपनी ह्यूमन साइड के साइड ग्रेटफुल फील करता है। रश्मिका और आलोक कंफ्यूज्ड फील करते हैं कि वो यक्षासन से लड़ सकते हैं। सीन एंड होता है जब आलोक फाइनली एक कंप्लीट मूव सक्सेसफुली परफॉर्म करता है, एक फास्ट कॉम्बिनेशन अटैक जो सुपर स्ट्रेंथ और स्पीड को बैलेंस करता है। रश्मिका चीयर्स करती है कि ये हुई ना बात, तुम रेडी हो आलोक। आलोक के चेहरे पर डिटर्मिनेशन और एक्साइटमेंट दोनों दिख रहा है। आलोक और रश्मिका सिटी में इवनिंग वॉक कर रहे होते हैं। तभी यक्षासन के मिनियंस उसके सामने अपीयर होते हैं। मिनियंस का गोल क्लियर है, आलोक को कैप्चर करना और ताड़िका को यूज के लिए रखना। आलोक पहली बार ऑफिशियली फाइट में एंटर करता है। उसकी वैम्पायर फुली एक्टिवेट हो जाती है। वो एक मिनियंस को थ्रो करता है और स्पीड में दौड़ते हुए दूसरे अटैक को भी करता है। रश्मिका सीक्रेटली ऑब्जर्व करती है और आलोक के मूव के लिए टेंटिकल सजेशन देती है। लेफ्ट साइड से उनको अप्रोच करो, अब जंप। आलोक उसकी एडवाइस फॉलो करता है और एक स्ट्राइक परफॉर्म करता है। मिनियंस एग्रेसिव होते हैं और आलोक पे मल्टीपल अटैक एक साथ करते हैं। आलोक क्विकली रिएक्शन टाइम और वैम्पायर स्ट्रेंथ का यूज़ करता है, उनके मूव्स काउंटर करता है। सीन में टेंशन और थ्रिल्स मैक्सिमम है और आलोक का स्ट्रगल रियल लगता है। फाइट के बीच में आलोक एक फायर हाइड्रेंट गिराता है जो स्पार्क और वाटर से इन्वायरमेंट को और ड्रामेटिक बना देता है। मिनियंस डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आलोक एक फिनिशिंग मूव के लिए रेडी हो जाता है। आलोक एक पावरफुल कॉम्बिनेशन स्ट्राइक से सब मिनियंस डिफीट कर देता है। रश्मिका इम्प्रेस्ड और रिलीसिव्ड होती है। आलोक के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आती है। अब वो रियलाइज़ करता है कि वो यक्षासन के लिए सिक्योर थ्रिल्ड बन गया है। फाइट के बाद आलोक और रश्मिका रूफ टॉन पे बैठे हैं। नाइट का व्यू और सिटी लाइट के बीच दोनों एक दूसरे की फीलिंग शेयर करते हैं। रश्मिका सॉफ्टली कहती है, आलोक तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं सेंसिटिव भी हो, इसी वजह से मैं तुम स्पेशल हो। आलोक के चेहरे पर स्माइल आता है और वो रियलाइज़ करता है कि रश्मिका के लिए उसकी फीलिंग और गहरी हो गई है।
यक्षासन अपनी सीक्रेट लेन में ऑब्जर्व करता है कि आलोक सिटी में पॉपुलर और स्ट्रांग हो रहा है। वो फ्रस्ट्रेट होता है। ये नया वैम्पायर बहुत अलग है, इसे ख़त्म करना पड़ेगा वरना ये मेरे प्लान को बर्बाद करेगा। आलोक और रश्मिका एक कैजुअली डिनर डेट पे होते हैं। रश्मिका प्लेफुली कहती है, तुम्हारे वैम्पायर ट्रिक के अलावा तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे हो और मुझे ये पसंद है। आलोक ब्लश होता है और सॉफ्टली रिप्लाई देता है, तुम्हारे साथ सब इजी लगता है रश्मिका। यक्षासन डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टली इंटरवेंस करेगा। उसका एक आलोक को टारगेट करता है और सिटी के एंटर में ट्रैप सेट करता है। सीन में सस्पेंस और टेंशन हाई है और ऑडियंस को लगेगा कि डेंजर है। आलोक ट्रैप में फंसने वाला होता है पर रश्मिका अपनी क्विक थिंकिंग और ब्रेव से उसकी हेल्प करती है। दोनों एक कोऑर्डिनेटेड मूव से एनिमी को कंफ्यूज और डिफॉल्ट करते हैं। आलोक इम्प्रेस्ड होता है और कहता है, रश्मिका तुमने मेरे लिए रिस्क लिया, मैं लकी हूँ। सीन एंड होता है जब यक्षासन खुद सिटी में अपीयर होता है फुल ड्रामेटिक ऑरा के साथ। वो कहता है, आलोक अब तुम्हारा वक्त ख़त्म है, मैं खुद आया हूँ। आलोक और रश्मिका दोनों रेडी होते हैं और सीन एक हाई सस्पेंस पे एंड होता है। यक्षासन और आलोक फेस टू फेस आते हैं सिटी के वेयर हाउस में शैडो और लाइटनिंग है। यक्षासन कॉन्फिडेंट और फायरिंग लगता है और आलोक टेंशन और डिटर्मिनेशन दोनों के मिक्स में रेडी है। यक्षासन अपनी सुपर स्पीड और स्ट्रेंथ स्लो केश करता है। वो आलोक पे मल्टीपल अटैक के साथ करता है जैसे कि लाइटनिंग फर्स्ट स्ट्राइक और टेंटिकल लाइक एक्सटेंसिंग। आलोक स्ट्रगल करता है और कुछ हीट लग जाती है। आलोक अपनी ट्रेनिंग याद करता है और रश्मिका के एडवाइस फॉलो करता है, कल्म और फोकस कर रहना। उसका फर्स्ट काउंटर अटैक इफेक्टिव होता है। वो यक्षासन के एक टेंटिकल को तोड़कर स्ट्राइक करता है। फाइट में इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यक्षासन खुद एग्रेसिव हो जाता है और आलोक की स्पीड और स्ट्रेंथ टेस्ट करता है। सीन में स्पार्क और फायरिंग होती है, क्रिएटिंग हाई सिनेमैटिक थ्रिल। आलोक और यक्षासन के बीच डायलॉग होते हैं। यक्षासन, तुम सोचते हो कि तुम मेरे इक्वल हो। आलोक, मैं इक्वल नहीं, मैं तुम्हारा एंड हूँ। उसके साथ आलोक एक फर्स्ट फेस्ड कॉम्बो स्ट्राइक करता है जो यक्षासन को टेम्परली स्ट्रेन कर देता है। एंड होता है जब यक्षासन ये कहता है, शुरुआत है आलोक, तुम और रश्मिका दोनों का एंड आएगा। आलोक और रश्मिका एक दूसरे को देखते हैं और डिटर्मिनेशन के साथ सीन क्लोज होता है। फाइट के बाद आलोक और रश्मिका सिटी के रूफटॉप पे फ्ली करते हैं। वेयर हाउस कोलैप हो गया है और यक्षासन के मिनियंस अब भी चेश में है। सीन में टेंशन और सस्पेंस मैक्सिमम है और आलोक अपनी वैम्पायर स्पीड का फुल यूज़ करता है। रश्मिका के साथ बॉन्डिंग दिखाई जाती है। वो एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, रश्मिका, आलोक सिर्फ स्पीड से नहीं, स्मार्ट मूव करना। आलोक, तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। यक्षासन सीक्रेटली ऑब्जर्व करता है कि आलोक एस्केप कर रहा है। उसके फेस पे इविल स्माइल आती है। वो अपना प्लान इंटेंस करता है। सिटी के मेन पावर्स ग्रिड और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मैनिपुलेट करके आलोक और रश्मिका को ट्रैप करने का डिसीजन लेता है। आलोक और रश्मिका केश के बीच एक ब्रिज क्रॉस करते हैं और मिनियंस उनको ब्लॉक करते हैं। आलोक का क्विक थिंकिंग और वैम्पायर रिफ्लेक्स उन्हें मिनियंस के अटैक से बचाता है और रश्मिका के साथ सेफ पैसेज क्रिएट करता है। सीन में ड्रामेटिक म्यूजिक और सिटी लाइट के सिनेमैटिक इफेक्ट दिखाई देते हैं। रश्मिका के एक्सपीरियंस में और ट्रस्ट दोनों हैं। आलोक अपनी अंदर की बॉडी में पावर्स को बैलेंस करता है और प्लान करता है नेक्स्ट काउंटर अटैक के लिए। सीन एंड होता है जब यक्षासन सिटी के सेंटर टाउनर में अपीयर होता है और बोलता है, आलोक, तुम जहाँ भी जाओ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा।
तुम्हारा एंड करने का वक्त आ गया है। आलोक और रश्मिका एक दूसरे को देखते हैं, रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग फाइट। आलोक और रश्मिका सिटी के पैलेस में एंटर करते हैं, जहां यक्षासन अपना फाइनल बेस सेट कर चुका है। पैलेस में शैडो और फ्लिंकिंग लाइट है, क्रिएटिंग एंड टेरिफायरिंग दोनों मूव करते हैं और रेडी फॉर बैटल। यक्षासन अपीयर होता है अपनी फुल वैम्पायर पावर के साथ। उसका ऑरा डार्क और ओवर पावरफुल है। वो कहता है तुम दोनों का स्ट्रगल बेकार है, मैं अमर हूँ। आलोक अपनी स्क्वाड और वैम्पायर रेडी करता है और रश्मिका के साथ स्ट्रेटेजी बढ़ाता है। फाइट स्टार्ट होती है। यक्षासन का स्पीड और स्ट्रेंथ मैक्सिमम है और वो अटैक के साथ लॉन्च करता है। आलोक और रश्मिका कोऑर्डिनेट मूव से काउंटर करते हैं। आलोक का और रश्मिका का क्विक थिंकिंग उनके अटैक तोड़ने करने में मदद करता है। यक्षासन एक एनर्जी ब्लास्ट निकालता है जो पैलेस के वॉल को तोड़ देते हैं। आलोक और रश्मिका एक कॉर्नर में हाइड होते हैं और आलोक अपनी वैम्पायर पावर्स का क्रिएटिव यूज़ करता है। टेंटिकल डिफ्लेक्ट, सुपर जंप और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स। आलोक और रश्मिका एक साथ कॉम्बो अटैक परफॉर्म करते हैं जो यक्षासन को वीक करता है। रश्मिका के और आलोक के डिटर्मिनेशन से वो दोनों एक दूसरे के लिए एक्स्ट्रा पावरफुल फील करते हैं। इन एंड होता है जब यक्षासन एक अटैक प्रिपेयर करता है, पर आलोक कॉन्फिडेंटली कहता है तुम्हारा एंड यही है यक्षासन, और वो अपनी अनलिमिटेड स्ट्राइक के लिए रेडी होते हैं। सीन एक हाई सस्पेंस पे क्लोज होता है, लीविंग ऑडियंस फुल एक्साइटमेंट है। फाइनल बैटल स्टार्ट होती है सिटी के अंदर टावर में। यक्षासन अपनी फुल वैम्पायर पावर्स अनलीज करता है, लाइटनिंग फर्स्ट स्ट्राइक, डार्क एनर्जी ब्लास्ट और मैसिव टेंटिकल। आलोक और रश्मिका दोनों रेडी होते हैं, फुल्ली फोकस्ड और कॉन्फिडेंस। आलोक अपनी ट्रेनिंग और प्रीवियस बैटल का एक्सपीरियंस यूज़ करता है। वो दोनों और काउंटर परफेक्टली परफॉर्म करते हैं। वो रश्मिका को सेफ रखता है और सीन में सिनेमैटिक सस्पेंस और टेंशन मैक्सिमम है। सिटी लाइट और शैडो के साथ ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। यक्षासन एक एनर्जी वेव रिलीज करता है जो टावर के ऊपर फ्लोर्स को कोलैप्स करने लगता है। आलोक और रश्मिका एक कोऑर्डिनेट्स मूव्स में उस वेव को डिफ्लेक्ट करते हैं और यक्षासन के अटैक को बैलेंस करते हैं। आलोक फाइनली अपनी अनलिमिटेड स्ट्राइक प्रिपेयर करता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैम्पायर स्ट्रेंथ और रश्मिका की गाइडेंस का परफेक्ट। वो यक्षासन के कॉन एनर्जी सेंटर पर अटैक करता है। यक्षासन स्ट्रगल करता है और वीक हो जाता है और फाइनली यक्षासन ख़त्म हो जाता है। उसका अटैक मिस हो जाता है और एक ब्राइट लिमिट में डिसअपियर हो जाता है। आलोक और रश्मिका एक दूसरे को देखते हैं, रिलीव्ड और हैप्पी। सिटी में पीस और कल्म वापस आ जाती है। सीन एंड होता है विद इमोशनल टच। आलोक और रश्मिका रूफ टॉन पे बैठकर सिटी का व्यू एंजॉय करते हैं। आलोक के चेहरे पर स्माइल और रश्मिका का हैंड होल्ड दोनों एक दूसरे के लिए सेफ और कंट्रोल फील करते हैं। आलोक सॉफ्टली कहता है हम दोनों के लिए नॉर्मल लाइफ स्टार्ट होती है, लेकिन याद रहे हम स्ट्रॉन्ग और टुगेदर है। तो दोस्तों ये थी थम्बा मूवी 2025 की फुल कहानी। एक ऐसी मूवी जिसमें हमें मिला रोमांस, हॉरर और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बो। आलोक ने अपनी वैम्पायर पावर्स को मास्टर किया, रश्मिका के साथ अपनी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया और यक्षासन जैसे डेंजरस विलन को डिफीट करके सिटी में पीस वापस लाए। ये स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि लव और डिटर्मिनेशन से हम हर चेंजेस फेस कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी ही मूवी के साथ स्टोरी लेकर आने की ताकत देती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और याद रखिए।